जय श्री राम। मैं आप सभी का आपके चैनल मानवेंद्र पांडे ऑफिशियल 009 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ज्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। श्री गुरु जी 19 फरवरी जन्मोत्सव। श्री गुरु जी का जन्म 19 फरवरी 1906 फाल्गुन मास की एकादशी विक्रमी संवत 1963 को नागपुर में अपने मामा के घर हुआ था। उनके पिता का नाम श्री सदाशिवराव और माता जी का नाम लक्ष्मीबाई था। वे अपने माता पिता की चौथी संतान थे। उनका निवास नागपुर में था। सदाशिवराव उन दिनों नागपुर से 70 की दूर रामटेक में अध्यापक थे। बचपन में श्री गुरु जी को मधु नाम से पुकारा जाता था। मधु यानी श्री गुरु जी बचपन से ही अत्यधिक मेधावी छात्र थे। उन्होंने सभी परीक्षाएं सदा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कक्षा में हर प्रश्न का उत्तर वे सबसे पहले दे देते थे। अतः उन पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि जब कोई अन्य छात्र उत्तर नहीं दे पाएगा तभी वह बोलेंगे। उच्च शिक्षा के लिए काशी जाने पर उनका संपर्क संघ से हुआ। वे नियमित रूप से शाखा पर जाने लगे। जब डा हेडगेवार जी काशी आए तो उनसे वार्तालाप में माधव का संघ के प्रति विश्वास और दृढ़ हो गया। करने के बाद वे शोध कार्य के लिए मद्रास गए, पर वहां का मौसम अनुकूल न आने के कारण वे काशी विश्वविद्यालय में ही प्राध्यापक बन गए। अपने शिष्यों पर असीम प्रेम के कारण उनकी पढ़ने में वे हर प्रकार की सहायता करते थे। यदि कोई विद्यार्थी निर्धन होता तो उसको आवश्यक अधिक सहायता भी करते। इसके लिए वे अपने वेतन का बहुत बड़ा भाग खर्च करने में उनको आनंद का ही अनुभव होता था। उनके मधुर व्यवहार तथा पढ़ाने की अद्भुत शैली के कारण सब उन्हें गुरुजी कहने लगे और फिर तो यही नाम उनकी पहचान बन गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मालवीय जी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। कुछ समय काशी रहकर वे नागपुर आ गए और कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन दिनों उनका संपर्क रामकृष्ण मिशन से भी हुआ और वे एक दिन चुपचाप बंगाल के सारगाछी आश्रम चले गए। वहां पर उन्होंने विवेकानंद के गुरु भाई स्वामी अखंडानंद जी से दीक्षा ली। स्वामी जी के देहांत के पश्चात वे नागपुर लौट आए तथा फिर पूरी शक्ति से संघ कार्य में लग गए। उनकी योग्यता देखकर डा हेडगेवार जी ने उन्हें 1939 में सरकार्यवाह का दायित्व दिया। अब पूरे देश में उनका प्रवास होने लगा। 21 जून सन 1940 को डा हेडगेवार के देहांत के पश्चात श्री गुरुजी सरसंघ चालक बने। उन्होंने संघ कार्य को गति देने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। सन 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, पर उसे विभाजन का दंश भी झेलना पड़ा। 1948 में गांधी जी हत्या का झूठा आरोप लगाकर संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। श्री गुरुजी को जेल में डाल दिया गया, पर उन्होंने धैर्य से सब समस्याओं को झेला और संघ तथा देश को सही दिशा दी। इससे सब और उनकी ख्याति फैल गई। संघ कार्य भी देश के हर जिले में पहुंच गया। केंद्रीय गृहमंत्री सरदार पटेल ने जम्मू कश्मीर रियासत के दीवान मेहरचंद महाजन से भारत के साथ विलीनीकरण करने के लिए कश्मीर नरेश श्री हरि सिंह जी को तैयार करने के लिए श्री गुरुजी के पास संदेश भिजवाया कि वे कश्मीर नरेश से मिलकर उन्हें इस विलीनीकरण के लिए तैयार करें। श्री गुरुजी 17 अक्टूबर 1947 को विमान से श्रीनगर पहुंचे। भेंट 18 अक्टूबर को प्रातः हुई। भेंट के समय 15-16 वर्षीय युवराज कर्ण सिंह की जांघ की हड्डी टूटने से प्लास्टर में बंधे वहीं लेटे हुए थे। कश्मीर नरेश का कहना था कि मेरी रियासत पूरी तरह से पाकिस्तान पर अवलंबित है। सारे रास्ते सियालकोट तथा रावलपिंडी की ओर से है। रेल सियालकोट की ओर से है। अतः हिंदुस्तान के साथ मेरा संबंध किस तरह बन सकता है। श्री गुरुजी ने समझाया, आप हिंदू राजा हैं। पाकिस्तान में विलय करने से आपको और आपकी हिंदू प्रजा को भीषण संकटों से संघर्ष करना होगा। ये ठीक है कि अभी हिंदुस्तान से रेल के रास्ते और हवाई मार्ग का कोई संपर्क नहीं है, किंतु इन सब का प्रबंध शीघ्र ही हो जाएगा। आपका और जम्मू कश्मीर रियासत का भला इसी में है कि आप हिंदुस्तान के साथ विलीनीकरण कर ले। दीवान श्री मेहरचंद महाजन ने कश्मीर नरेश से कहा, गुरुजी ठीक कह रहे हैं। आपको हिंदुस्तान के साथ रियासत का विलय करना चाहिए। अंततः कश्मीर नरेश ने गुरुजी की बात मान ली और उन्होंने श्री गुरुजी को तूस की शाल भेंट की। इस प्रकार जम्मू कश्मीर के भारत विलय में श्री गुरुजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। श्री गुरुजी ने चीनी आक्रमण आरंभ होते ही जो मार्गदर्शन दिया, उसके परिप्रेक्ष्य में स्वयंसेवक युद्ध प्रयत्नों में जनता का समर्थन जुटाने तथा उनका मनोबल दृढ़ करने में जुट गए। उनके सामयिक सहयोग का महत्व पंडित नेहरू को भी स्वीकार करना पड़ा और उन्होंने सन 1963 में गणतंत्र दिवस के पथ संचलन में कुछ कांग्रेसियों की आपत्ति के बाद भी संघ के 3000 गणवेशधारी स्वयंसेवकों का घोष की ताल पर कदम मिलाकर चलना उस दिन के कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण था। श्री गुरुजी में असामान्य सहन शक्ति थी।
विद्यार्थी काल में एक दिन उनके पैर की अंगुली में बिच्छू ने काट लिया। तब उन्होंने ने उस भाग को थोड़ा काटकर पोटासियम परमैंगनेट के पानी में पैर रखकर पढ़ने में तल्लीन हो गए। तब उनके एक मित्र ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, इस भयानक दर्द के बीच आपने पढ़ना कैसे जारी रखा? तब श्री गुरुजी ने सहजता से उत्तर दिया, बिच्छू ने पैर में काटा है, सिर में तो नहीं। श्री गुरुजी का धर्मग्रंथों एवं हिंदू दर्शन पर इतना अधिकार था कि एक बार शंकराचार्य पद के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया गया था, पर उन्होंने विनम्रता पूर्वक उसे अस्वीकार कर दिया। 1970 में वे कैंसर से पीड़ित हो गए। शल्य चिकित्सा से कुछ लाभ तो हुआ, पर पूरी तरह नहीं। इसके पश्चात भी वे प्रवास करते रहे, पर शरीर का अपना कुछ धर्म होता है, उसे निभाते हुए श्री गुरुजी ने 5 जून सन 1973 को रात्रि में शरीर छोड़ दिया। श्री गुरुजी अपनी विचार शक्ति व कार्य शक्ति से विभिन्न क्षेत्रों एवं संगठनों के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने। श्री गुरुजी का जीवन अलौकिक था। राष्ट्र जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने मूलभूत एवं क्रियाशील मार्गदर्शन किया। सचमुच ही श्री गुरुजी का जीवन ऋषि समान था। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप हमें जरूर बताएं हमारी आज की वीडियो कैसी रही और हमारी त्रुटियां कहां हैं, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और चैनल को अपने परिवार और मित्र जनों तो जरूर हो जाए। ओम नमः शिवाय। हमारी कामना है कि भोलेनाथ आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। अब हमारी मुलाकात हमारे अगले वीडियो में होगी। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।